विकास कार्यों को रफ्तार। आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी ऐतिहासिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। पहली बार महिला कैडेट करेंगी कदम ताल। हल्द्वानी में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर सख्ती, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक। केदारनाथ धाम में रेस्क्यू अभियान। 2 श्रद्धालुओं को सुरक्षित किया गया एयरलिफ्ट। सांस की तकलीफ के मरीजों का सफल रेस्क्यू। श्रद्धालुओं को केदारनाथ से भेजा गया हायर सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर पूरी तरीके से सख्ती लगा दी गई है। जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक आयोजित की है। सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी, यानी इस पर रोक सरकार ने लगा दी है। साथ ही कुर्बानी भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जाएगी, यानी आप अपने घरों के अंदर कुर्बानी करें और उसका जो वेस्टेज है उसे सही जगह निस्तारित करें। खुले में अगर कुर्बानी का वेस्टेज पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नमाज नहीं अदा की जाएगी। सड़कों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और अगर कोई भी इन आदेशों के विपरीत जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर सख्ती, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक। उत्तराखंड में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के त्योहार और पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी कि किसी प्रकार की कोई नोकझोंक, कोई अप्रिय घटना प्रदेश के अंदर ना होने पाए। साथ ही संवेदनशील इलाकों पर खास निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहां पर मौजूद रहे और आपसी सौहार्द बनाए रखने की प्रशासन के द्वारा अपील की गई। साथ ही सरकार की तरफ से जो सख्त निर्देश हैं उन्हें भी लोगों के सामने रखा गया। कानून के विपरीत जिसने भी जाने का प्रयास किया उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जहां बकरीद के त्योहार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि खुले में नमाज नहीं अदा की जाएगी, यानी सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं दी जाएगी, प्रतिबंधित है। और जो भी कुर्बानी के बाद का वेस्टेज होता है उसे सही तरीके से निस्तारित किया जाए, यानी उसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो उत्तराखंड में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 और 30 मई को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उनके स्वागत के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रास्ते में आने वाले सभी मंडलों और बूथ स्तर पर महिलाएं उनका भव्य स्वागत करेंगी। इस दौरे के दौरान महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपने पिछले कामों और कार्यक्रमों की पूरी रिपोर्ट रखेंगी। रुचि भट्ट ने पिछले 6 महीनों में राज्य की 70 में से करीब 45 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरे के जुड़े अनुभवों को डेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पेश किया गया। इसी के साथ संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अगले 4 से 6 महीने की नई कार्य योजना और भविष्य की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा होगी, कहा। जी, उनके स्वागत में हम लोग पहले तो पूरा हम लोगों की योजना बैठक चली रही इस संदर्भ में भी, तो सारी मंडलों की हमारी जितनी जो मंडल रास्ते में पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो पूरी महिला मोर्चा पूरे मंडल बीच में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत उनका जहाँ भी कार्यक्रम उनका अभी निश्चित होगा वहाँ पर रहेगा। ऊपर से महिला मोर्चा विशेष तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ने आज तक जो हमने भी अपने मतलब व्रत रखना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे, तो जब से मैं बनी हूँ और आज तक हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम, वो हम सब पेश करेंगे, अपना व्रत उनको पेश करेंगे। और मैंने लगभग पूरे प्रवास में 6 महीने में हमारी 70 विधानसभाएं हैं और लगभग 44 से 45
विधानसभाओं में मेरा दौरा भी हो गया, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसके लिए लेकर भी हम लोग एक डेटा तैयार कर रहे हैं। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी पुराना राग अलाप रही है और खटीमा में जमीन को छीनने का झूठा भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीएम धामी ने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार उधम सिंह नगर में 1 लाख बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रही है और 4000 से ज्यादा सीलिंग की जमीनों पर पट्टे दिए गए। ऐसे में किसी की जमीन छीनने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने मंच से जनता को भरोसा दिलाया कि उनके खटीमा में किसी भी व्यक्ति या जनजाति का अहित नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कांग्रेस कितना भी भ्रम फैला ले। मैं देख रहा था अभी कांग्रेस पार्टी का भी कोई सम्मेलन यहाँ हुआ जिसमें उन्होंने एक पुराना राग जो 2022 में अलापा गया था उसको फिर से वही पुरानी शराब को नई बोतल में क्या कहते हैं, पुरानी बोतल में नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब फिर से डालने की कोशिश करें। यहाँ जमीनें छीन ली जाएंगी, यहाँ के पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे। अरे हम तो इतने लोगों को बचा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सीएए का कानून लाकर इसी उधम सिंह नगर में 1 लाख से भी ज्यादा जो हमारे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी भाई बहन हैं उनको यहाँ। वहीं देहरादून में वन विभाग उत्तराखंड की ओर से वनाग्नि सत्र 2026 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान वन मंत्री सुबोध ओनियाल ने कहा कि लगातार बढ़ते तापमान, लंबे सूखे, अनियमित मानसून और अल नीनो जैसे कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं सामने आई हैं। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग, शासन, विभिन्न संस्थाओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर नियंत्रण के प्रयास कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आग के वीडियो बनाने के बजाय उसे बुझाने में सहयोग करें। विभाग के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक 394 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिसमें से 331 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अग्नि खासकर हमारे पर्वतीय राज्य में एक बहुत ही उसको बहुत गंभीरता से विभाग लेता है और हमारा विभाग पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट मोड में है। और हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि जन सहभागिता के साथ वनाग्नि की घटनाओं पर किस तरह अंकुश लगाया जा सके। हम लोग इसीलिए लगातार पिछले 4 वर्षों से हमने प्रयास किए रहे हैं कि हम जन सहभागिता बढ़ाने के लिए विभाग में हमने आम आदमी के प्रति एक दोस्ताना नीतियाँ बनाने का काम किया, जिससे कि आम आदमी की आजीविका से विभाग पर निर्भर करे। और जब आदमी की वनों पर आजीविका निर्भर करेगी तो कहीं ना कहीं वो भी वनों को बचाने में अपनी भूमिका निभाएगा। इसी के दृष्टि से हमने 3500 के से ज़्यादा वर्कशॉप भी की हैं आम आदमी की सहभागिता बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। नए इक्विपमेंट्स देने के साथ साथ 5000 से ज़्यादा फायर वॉचर्स लगाने के साथ साथ 2000 से ज़्यादा हमने रेगुलर मैन पावर भी बढ़ाई है। राज्य में सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया। जोशी ने साफ कहा कि राज्य में इस समय 4 धाम और कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है और सड़कों पर नमाज पढ़ने से यातायात जाम होता है, जिससे दूसरों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा नमाज सिर्फ उसके तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है और हमेशा की तरह आज भी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सरकार किसी से भी किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहती है। खुद विपक्ष दिग्भ्रमित है और विपक्ष खुद ध्यान भटकाना चाहता है। इस संबंध में आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, तो माननीय हरीश रावत जी का बयान आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में सड़क में किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। चूंकि यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, यातायात उससे प्रभावित होता है और नमाज के स्थान पर ही पढ़ी जाए। सड़कों पे सरकार का प्रयास है
कि इस तरीके का काम न किया जाए जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़े। राज्य में चुनाव आते ही नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना शुरू हो गया है। हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि रावत ने अपनी पार्टी के हर नेता को मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखा दिया, जिससे कांग्रेस के अंदर ही कलह मची हुई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर टिकट बेचने और भ्रष्टाचार के खेल से परेशान होकर अच्छे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त बनाने में खुद कांग्रेस के नेता ही उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए पार्टी बदलने वाले और हालात पैदा करने वाले दोनों का ही भाजपा में स्वागत है। अभी एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, जिन्हें उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवाने का भी क्रेडिट जाता है, हरीश रावत जी एक लाइव में बैठे हुए थे और उस लाइव में वो ये कहते हुए सुनेंगे कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व करने वालों की कमी नहीं है, हमारे पास फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक है, फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक है, फलाना नेता मुख्यमंत्री के लायक है। और उन्होंने जो 10 नेताओं के नाम गिनवा दिए, उन 10 के 10 नेताओं को ये जता दिया कि तुम सब आने वाले मुख्यमंत्री के लायक हो। तो वो जो जूतम पेजार कांग्रेस में अब शुरू हुई, हमें सुन के हंसी आ रही थी। विकासनगर के फतेहपुर ग्रांट में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 3.16 करोड़ की लागत से बनने वाली सिंचाई की गुल का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों तक पानी पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पूरे क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 15 करोड़ से अधिक के काम कराए जा रहे हैं। इस शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर स्थानीय ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत पर खुशी जताई है। नहीं, ये जो हमारा कटापत्थर यमुना कैनाल है, ये पूरा जो दून कैनाल सिस्टम है पूरे देहरादून जिले का, उसकी सबसे बड़ी कैनाल है ये कटापत्थर कैनाल। तो कटापत्थर कैनाल का जो ये वाला भाग है, ये फतेहपुर ग्रांट वाला लगभग 3 करोड़ 16 लाख की हमारी ये योजना है। इसी प्रकार से हमने पीछे वाले में किया, वो 3 करोड़ कोई 45 साढ़े 3 करोड़ की योजना वो थी। नारायणगढ़ विकासखंड सभागार में मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परिषदीय परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदौला ने राज्य और जनपद स्तर की मेरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्रों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान अभिभावकों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। 80% से अधिक अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन किया गया। राज्य स्तर पर 14वां स्थान पाने वाले कृष्णा गौड़ और 21वां स्थान पाने वाली आस्था विशेष रूप से सम्मानित हुए। अधिकारियों ने छात्रों की सफलता को पूरे ब्लॉक के लिए गर्व की बात कही। हमने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करा। इसके साथ साथ हमने जो उनके गुरुजन हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनको भी हमने सम्मानित करा है। जो आप करके विचार कैसा है, तो जिस दिन हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट था, तो उस दिन मैं जो हमारे यहाँ पर बीओ साहब हैं अनंत जी, उनके संपर्क में था। तो उनको मैंने पूछा कि हमारे ब्लॉक का रिजल्ट क्या रहा, तो उन्होंने कहा ब्लॉक का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, साथ साथ हमारे 2 बच्चे उत्तराखंड में टॉपर भी हैं। ये उत्तरांचल विद्या निकेतन से, एक GGIC नाड़बड़ से। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, इनको हमने बधाइयाँ दी। उसके बाद हम सारे लोग बैठे, क्षेत्र पंचायत लोग जो हमारे हैं। नारायणगढ़ के सभागार में माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री गणेश चंद्रोला जी के नेतृत्व में हमारे विकासखंड के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने इस परिषदीय परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया है। इस अभिनव पहल के लिए मैं उनका हार्दिक
धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही इस अवसर पर जो हमारे शिक्षक हैं, जिनकी कड़ी मेहनत से बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, उनको मेरी ओर से विशेष बधाई, शुभकामनाएं। छात्र छात्राओं को भी विशेष बधाई और शुभकामनाएं। आज जो हमारा ये प्रयास है, जो परिणाम मिला हमें, वो हमारी शिक्षकों की कड़ी मेहनत से मिला। और मैं अपने जो सफलता का श्रेय मैं अपने माता और पिता को देना चाहूँगी और अपने गुरुजन को देना चाहूँगी। मेरे गुरुजन का भी बहुत बड़ा रोल है मेरे इस मुकाम तक पहुँचने में। और अभी मैंने चमोली ज़िले में मेरा 7वीं रैंक है और ये पूरे ब्लॉक में मैं फर्स्ट आई हूँ। तो अपनी सफलता का श्रेय तो मैं सभी को देना चाहूँगी। बहुत बहुत सपोर्ट किया सबने मुझे। जो आपके जूनियर छात्र हैं, आप उनको क्या प्रेरणा दें, क्या शिक्षा दें? देखो, मेहनत करके ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत नहीं करोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे उत्तराखंड बोर्ड में 94.8% है। हालांकि रिचेक के बाद मेरे 95% है और उत्तराखंड में 13वां स्थान है। मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी छात्र की सफलता कहीं न कहीं उसके गुरुजनों के निर्देश का परिणाम होती है और माता पिता द्वारा तैयार माहौल का ही परिणाम है। तो मैं माता पिता और अपने गुरुजनों, समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री गणेश चंदोला जी, उन्होंने यहाँ पर जो समारोह रखा है, वो भी कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तथा आगामी जो छात्र हैं, जो भी 10 में गए हैं, उनके लिए भी ये प्रेरणा का। चमोली में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में वन संरक्षण और नोडल फायर डॉक्टर विनय भार्गव ने जिले में वनाग्नि प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वन प्रभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कठिन क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण और संचार साधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अलकनंदा वन प्रभागों में पिछले 3 वर्षों की वनाग्नि घटनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही वर्ष 2026 में मिले फायर अलर्ट और वन अपराध मामलों पर भी चर्चा हुई। वन संरक्षक ने क्रूज स्टेशनों और वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और 20 मई की घटना में दिवंगत फायर वॉचर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरिद्वार में बकरा ईद के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरे जिले को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टरों में बांटा गया है। सुपर जोन की जिम्मेदारी बड़े पुलिस अधिकारियों को दी गई है, जबकि बाकी हिस्सों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे। ईद की नमाज वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है। साथ ही बता दें कि अधिकारियों को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरा त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। ये बड़ा त्यौहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी हैं, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। और इसके अतिरिक्त जो दिशा निर्देश मुख्यालय से और रेंज कार्यालय से प्राप्त हुए थे, वो विस्तृत जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो जनपद के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक अधिकारी को। हल्द्वानी में बढ़ती गर्मी और पर्यटन सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम ने शहर के कई बड़े रेस्टोरेंट, खाद्य प्रतिष्ठानों और ठेलों पर औचक छापेमारी की, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। इस दौरान पनीर और मसालों समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया। कुछ स्थानों पर गंदगी मिलने पर दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई गई और साफ सफाई सुधारने की चेतावनी दी गई। विभाग ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।
और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में आज पिकोनिया रोड और रोडवेज बस अड्डा के आसपास जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है, लगभग आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। साथ में सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अभी तक लगभग आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का और लगभग 6 विभिन्न किस्म के खाद्य नमूने, जिसमें पनीर, मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ जैसे सीरियल एवं सीरियल प्रोडक्ट एवं प्रिपेयर्ड फूड का नमूना लिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में बंजर और अनुपयोगी जमीनों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन पहल शुरू होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने जलागम प्रबंधन परियोजना के माध्यम से जिले में बंबू मिशन यानी बांस की खेती शुरू करने के निर्देश दिए। इस योजना के साथ खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित कर वहां बड़े पैमाने पर बांस उगाया जाएगा। चूंकि बाजार में बांस की भारी मांग है, इसलिए इस मिशन से स्थानीय महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कों के किनारे भी बांस के पौधे लगाए जाएंगे। प्रयोग के तौर पर अभी ये योजना सिर्फ रुद्रप्रयाग में शुरू की जा रही है और सफलता मिलने पर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जलागम के अधिकारियों से और अन्य विभागीय अधिकारियों से कहा है कि जो परती पड़ी हुई ज़मीनें हैं, जो पूरी तरह से बंजर हो चुकी हैं, वहाँ पर बांस की खेती की जा सकती है। बड़े पैमाने पे एक बम्बू मिशन हम यहाँ पर चला सकते हैं। उसके अलावा जो रोड साइड पे बांस के जंगल लगा करके न सिर्फ बांस के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी बांस का अहम रोल हो सकता है। तो इस दिशा में हमारी कोशिश रहेगी कि जो जलागम प्रबंध परियोजना यहाँ पर संचालित है, उससे उसको शुरू किया जाए और धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की विशेष गणना का 5 दिवसीय अभियान शुरू हो गया है, जो 30 मई तक चलेगा। पार्क प्रशासन द्वारा ये सर्वे वैज्ञानिक तरीके से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। इस काम के लिए 150 से अधिक वन कर्मियों और शोधकर्ताओं को तैनात किया गया, जो पार्क की सभी 72 बीटों में हाथियों की संख्या, उनके झुंड और रहने के ठिकानों का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडौला ने बताया कि गणना से पहले वन कर्मियों को खास ट्रेनिंग दी गई है ताकि सटीक आंकड़ा मिल सके। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार साल 2015 में यही करीब 850 हाथी थे, जो 2020 में बढ़कर 1226 से अधिक हो गए। ऐसे में इस बार की में हाथियों का कुनबा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के मैदानी इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का यही हाल रहने वाला है, जिससे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी के निचले इलाकों में तेज हीट वेव चलने की आशंका है। हालांकि 28 मई से मौसम में थोड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे लोगों को इस तपती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकेगी। भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन पे जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुए, और ये प्लेन्स वाले एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा इस सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48-72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का अगले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया 72 घंटे के लिए।
राज्य के जंगलों में इन दिनों आग ने भारी तबाही मचा रखी है, जिससे पेड़ पौधे के साथ साथ वन्य जीवों के आशियाने भी जलकर राख हो रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक के मुताबिक इस साल फरवरी से अब तक 375 आग की घटनाएं दर्ज हो चुकी है, जिससे 319 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गढ़वाल के चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में हुआ है, जबकि कुमाऊं में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सबसे अधिक प्रभावित है। वन्य जीव क्षेत्रों में भी 32 जगह आग लगी है। इस बार सबसे ज्यादा चिंता की बात बांज के जंगलों में आग लगना है। आमतौर पर इन जंगलों में काफी नमी होती है और यहाँ आग नहीं लगती, लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से ये जंगल भी बिल्कुल सूख गए हैं। वन विभाग इस बदलाव की मुख्य वजह जानने के लिए जांच कर रहा है। फिलहाल विभाग कंट्रोल रूम और वन वॉचर्स के जरिए लगातार निगरानी रख रहा है और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। विकासनगर के घराट क्षेत्र में लक्ष्मणपुर प्रकाश ट्रैवल्स की बस पार्किंग पर खड़ी एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।